हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित का एक हाईएस्ट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले एक 7 मीटर ऊंचे भवन हम बना लेते हैं। तो एक हम 7 मीटर ऊंचा भवन बनाते हैं। आइए देखते हैं। एक हमें 7 मीटर ऊंचा भवन बनाना है। तो मान लेते हैं ये एक 7 मीटर क्या है, ऊंचा भवन है, ठीक है। और इसी के ऊपर केबल टावर भी है। तो मान लेते हैं यहाँ से ये आपका मकान है यहाँ तक, ठीक है। मान लेते हैं ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपका मकान है। मकान यानी भवन है। भवन जो है वो कितना ऊंचा है, वो आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है। 7 मीटर ऊंचा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है, ठीक है। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है यानी समान है। तो ये वाली भी जो ऊंचाई हो जाएगी वो भी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 7 मीटर। अब यहाँ से कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर, यही शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये केबल टावर है, केबल टावर टावर है। केबल टावर के उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मान है वो आपका दे रखा है, उन्नयन कोण वो 60 डिग्री का है, ठीक है। और ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो पाद का जो अवनमन कोण है यानी 60 डिग्री और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। यानी इस केबल टावर यानी ये मकान की छत से जो केबल टावर का पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री का है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो 45 डिग्री का है। अगर ये कोण 45 का है तो अंतः एकांतर कोण ये बनेगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। जेड जैसी आकृति बन रही है ना, तो वो 45, उसे बोला जाता है अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तो यही कह रहा है इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45, यानी यहाँ से कोई देख रहा है, इसके टावर के नीचे देख रहा है तो वो कितने अंश का कोण बना रहा है, वो 45 अंश का कोण बना रहा है। और आपको ये बताना है कि इस केबल टावर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। केबल टावर की टोटल यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है। तो मान लेते हैं कि माना केबल टावर की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया केबल टावर की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो h मीटर है। अब हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की ऊंचाई हमें चाहिए। तो हमें पता है कि मकान की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है तथा टोटल जो ऊंचाई है वो h मीटर है। तो ये बताइए h मीटर में से 7 मीटर को हमें क्या करना है, घटाना है, तो शेष ऊंचाई पता चल जाएगी। यानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमें पता चल गई, वो हो गया h माइनस 7 मीटर, ठीक है। ये टोटल केबल टावर की ऊंचाई है, h मीटर है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी रखते हैं, इसको सी रखते हैं, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि माना, यहां से लिखना चालू करते हैं, माना एसी एसी केबल टावर है, केबल टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तथा बीसी भवन की ऊंचाई तथा बीसी भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है। अब यहां पर लेंगे, एक बार लेंगे कि समकोण त्रिभुज ADC में
समकोण त्रिभुज EDC में tan 45 बराबर लंब बटे आधार यानी ED बटे DC। तो ये tan 45 का मान 1/1 इज इक्वल टू ED का मान 7 मीटर है बटे DC का मान निकालना है, तो ये भी आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि 45 अंश का कोण है, तो अगर ये लंब है तो ये आधार सेम टू सेम मिल जाएगा, तो ये DC बराबर हो जाता है 7 मीटर। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ABE में। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABE में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी AB बटे BE। ठीक है, देखिए लंब ये AB हो गया, ये BE। अब tan 60 का मान होता है कड़ी में 3। AB का मान आपको पता है कि h-7 मीटर है, h-7 बटे BE का मान आपके DC के बराबर है, तो BE है तो BE रखिए, तो √3 का गुणा BE में कीजिए, तो ये हो जाएगा √3 BE बराबर h-7। अब देखिए जितना BE है उतना ही DC है, लिखेंगे BE बराबर है DC के। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर BE की जगह हम लोग मान रख देंगे, BE की जगह क्या रखेंगे DC, तो √3 BE की जगह DC बराबर कितना h-7, तो DC का मान कितना आया है 7 मीटर, तो यहाँ रखिए 7 कड़ी में 3 बराबर h-7, तो ये आपको मिल जाएगा, ये -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, तो 7 कड़ी में 3 + 7 बराबर h, तो h बराबर हो जाएगा 7 कॉमन ले लीजिए, तो √3 + 1 मीटर। तो हमें पता चल गया कि केबल टावर की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर है। तो लिख दीजिए अतः केबल टावर की संपूर्ण ऊंचाई 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।